हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे। जैसा कि हमें मालूम है 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था पहला, जिसमें हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पिछली क्लास में पढ़ा था। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे पिछली क्लास में। तो आज इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंसों की पहचान करनी है, कौन सा अवतल लेंस है, कौन सा उत्तल लेंस है, किस तरीके से हम लेंसों की पहचान कर सकते हैं, लेंसों के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, उत्तल लेंस के क्या उपयोग हैं, अवतल लेंस के क्या उपयोग हैं। इसके साथ में हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र क्या है, रेखीय आवर्धन क्या है और लेंस की क्षमता क्या है। तो हमारे जो है इस क्लास के यही टॉपिक रहेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है वो लेंस के लिए हमें पढ़ना है, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, सबसे पहला कौन सा पॉइंट पढ़ना है, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कुछ दूरियां जो है हम किस में लेते हैं, प्लस में, कुछ दूरियां हम किस में लेते हैं, माइनस में। जैसा कि हमने पीछे क्लास में कराया था दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, वैसा ही इस क्लास में हमें जो है किसके लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब होता क्या है चिन्ह परिपाटी, देखो इधर होता यह है कि यह है उत्तल लेंस, ये क्या उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। पहले हम चिन्ह परिपाटी के जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट हम समझेंगे और सभी पॉइंट समझने के बाद जो है हम एक एक पॉइंट जो है इनका नोट करेंगे। ठीक है, पहले नोट नहीं करेंगे, पहले सिर्फ हम समझेंगे और जब हमें समझ में आ जाएंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखो ये उत्तल लेंस है, वो अवतल लेंस है, बीच में मोटा है तो उत्तल, बीच में पतला है तो अवतल। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसका ये है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो किधर से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। प्रकाश की किरणें लेंस में सदैव किधर से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। ठीक, किधर से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। ऐसे हम लेंस पकड़े हैं, ऐसे करके हम क्या पकड़े हैं, लेंस पकड़े हैं और लेंस पर जो प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो किधर से डाली जाएंगी, बाईं तरफ से। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके लेंस हो गया, ये होगा इसका बायां तरफ और इधर वाला कौन सा होगा, दायां होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि प्रकाश की किरणें सदैव जो है वो किधर से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। पहला पॉइंट यही याद रखना है कि लेंस में प्रकाश की किरणें सदैव किधर से डाली जाएंगी, लेंस में प्रकाश की किरणें सदैव डाली जाएंगी बाईं ओर से। ठीक है, दूसरा क्या है, जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाएंगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाएंगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। यानी कि इसका मतलब क्या, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां डाल मतलब जो है मापी जाएंगी। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है, यहाँ पे ये रखी है वस्तु, यहाँ पे क्या रखी है, वस्तु, चाहे ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सामने वस्तु रखी है। अब अगर हमसे बोला जाए कि लेंस से वस्तु के बीच की दूरी मापना है, लेंस से कहां से मापना, वस्तु के बीच की दूरी, तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी कहां से मापेंगे, सभी दूरियां जो है, ये वस्तु है, सभी दूरियां लेंस से, सभी दूरियां कहां से मापना स्टार्ट करेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से किधर मापेंगे, मुख्य अक्ष के साथ। अगर इस वस्तु की दूरी हमें मापनी है लेंस से तो इसके प्रकाशिक केंद्र से मापना स्टार्ट करेंगे और किधर आएंगे, मुख्य अक्ष के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने अगर जो है दूरी ऐसे बोल दिया कि भाई ये वस्तु रखी है, ये लेंस है। अब अगर लेंस से वस्तु के बीच की दूरी माप लें तो ये भी तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी हो गई, ये भी तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी हो गई, ये भी तो लेंस के वस्तु के बीच की दूरी होगी। ये नहीं होगा, क्या होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाएंगी। तो ये चीज लिख देंगे, दूरियां जो है वो कहां से मापी जाएंगी, दूरियां मापी जाएंगी प्रकाशिक केंद्र सी से, और किसके साथ में, मुख्य अक्ष के साथ में, मुख्य अक्ष के साथ। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाएंगी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपतित किरण की दिशा में मापी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। जो आपतित किरण की दिशा में दूरियां हैं वो कैसी ली जाएंगी, धनात्मक, और जो विपरीत दिशा में दूरियां हैं, विपरीत है, वो ली जाएंगी ऋणात्मक। जो आपतित किरण की दिशा वाली दूरियां हैं वो कैसी ली जाएंगी, धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा वाली दूरियां कैसी ली जाएंगी, ऋणात्मक। समझो इस वाले पॉइंट का मतलब क्या, दो है, दो पॉइंट, ये तीसरा है, ये चौथा है। दिशा धनात्मक, विपरीत दिशा धनात्मक। हमने बताया है, क्या बताया हमने, ये बताया प्रकाश की किरणें सदैव किधर से डाली जाएंगी, प्रकाश की किरणें सदैव डाली जाएंगी प्रकाश मतलब जो है बाईं ओर से। ऐसे प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी, समांतर वाली ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ऐसे निकल गई है। तो आपतित किरण की दिशा किधर होगी, आपतित किरण की दिशा होगी इधर की तरफ, इधर की तरफ। दूरियां मापेंगे, अगर इस वस्तु की यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे क्या है, वस्तु है,
और यहाँ पे अगर हम इसकी दिशा मापेंगे लेंस से वस्तु की दिशा, तो हमने बताया कहां से मापना स्टार्ट करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। दूरियां मापना हम कहां से स्टार्ट करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, और वो किधर मापेंगे, मुख्य अक्ष के साथ। यहां से मापना स्टार्ट करेंगे मुख्य अक्ष के साथ। तो इधर से मापना स्टार्ट किया, इधर आ रहे हैं दूरी माप इधर, तो इसका मतलब यही है कि ये बताओ ये आपतित गण की दिशा इधर, तो विपरीत दिशा इधर है, तो ये विपरीत वाली दूरियां कैसी ली जाए, माइनस में। तो इधर वाली जो दूरियां हैं वो किधर ली जाएंगी, माइनस में। लेंस के इधर वाली दूरियां किस में ली जाएंगी, माइनस में, क्योंकि चिन्ह परिपाटी कहती है हमसे, कौन कहता है, चिन्ह परिपाटी हमसे कहती है कि आपतित गण की विपरीत दिशा में दूरियां कैसी ली जाएंगी, माइनस में, और आपतित गण की दिशा में। और मान लिया यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, ये जो वस्तु उधर रखी है उसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बना है, यहाँ कहीं पे, ठीक। तो इधर वाली दूरी मापेंगे, इधर वाली, तो इधर वाली दूरी मापना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इधर वाली जब दूरी मापेंगे तो हम प्रकाशिक केंद्र से ही, और इधर दूरी मापेंगे तो इधर जाएंगे, यानी कि दूरी हम माप रहे हैं इस दिशा में। और आपतित गण की दिशा किधर है, इधर है, तो इधर वाली दूरियां जो है आपतित गण की दिशा में, तो इधर कैसे ली जाएंगी, प्लस में। तो ये पॉइंट हो गए, आपतित गण की दिशा में मापी गई दूरियां जो है वो कैसे ली जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ। आपतित गण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसे ली जाएंगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा देखो, पांचवा पॉइंट ये कहता है, अब जैसे यहाँ पे ये वस्तु रखी है, यहाँ पे क्या रखी है, यहाँ पे ये रखी है वस्तु, ये रखी है यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे क्या रखी है वस्तु। हमने एक चीज बता दी है कि दूरी यहां से ये वाली ऐसी ऐसी दूरी मापेंगे वो कैसी ली जाएगी, माइनस में, और इधर वाली दूरी मापेंगे ये वाली दूरी कैसी ली जाएगी, प्लस में। दो चीजें हो गई, ये माइनस, उधर वाली प्लस। ये तो ऐसी ऐसी दूरी हो गई। अब ऐसी भी तो दूरी हो सकती है, ऐसी ऐसी। तो यहाँ पे ये रखी है वस्तु, इस वस्तु की कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई होगी, इस वस्तु की कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई होगी। तो ये जो लंबाई है, और अगर ये प्रतिबिंब नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी क्या होगी, वस्तु की लंबाई, ठीक। हमने ये वाली दूरी नहीं बताई है कि ये वाली दूरी प्लस माइनस, अभी हमने चर्चा इधर वाली ऐसी ऐसी दूरी ली थी, यहां से इधर वाली अगर ऐसी मापेंगे तो माइनस में, ऐसी मापेंगे तो प्लस में। और है एक यहाँ पे, अगर दूरी हम ये वाली मापे, ऐसे करेंगे, ये दूरी मापे ऊपर की, या हम ये वाली दूरी मापे नीचे की, तो ये जो ऊपर वाली दूरियां हैं वो कैसी ली जाएंगी, प्लस में, और ये जो नीचे वाली दूरियां हैं वो कैसी ली जाएंगी, माइनस में, ठीक। तो आपतित गण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित गण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, ये मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर, ये क्या है, वस्तु, वस्तु की लंबाई, क्या ये वस्तु की लंबाई, ठीक है। अब यही वाले पॉइंट हम सब जो है पॉइंट जो एक एक करके लिख देंगे, यहाँ पे हेडिंग लिख देना इसमें, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, और लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है इसमें लिख देना, इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु हम लिखेंगे, जो पहला बिंदु है वो पहला बिंदु क्या है, लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव किधर से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती है। यही चीज हमने बताया था अभी, लेंस में प्रकाश की किरणें जो है वो सदैव किधर से डाली जाएंगी, सदैव जो है बाईं ओर से डाली जाती है, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, कि जितनी भी दूरियां हम नापेंगे वो कहां से मापेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापना स्टार्ट करेंगे, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वो हम किसके साथ में मापेंगे, मुख्य अक्ष के साथ में मापेंगे, ठीक। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां कैसी ली जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां कैसी ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब वस्तु रखी होगी या प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई अक्ष से ऊपर की ओर, ऊपर वाली कैसी ली जाती है, ऊपर वाली धनात्मक ली जाती है, और नीचे वाली कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इतने पॉइंट याद रखना है। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, दूरियां जो है सभी जो है प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं, आपतित गण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और आपतित गण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां वस्तु और प्रतिबिंब की वो कैसी ली जाएंगी, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां कैसी ली जाएंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। ये सभी पॉइंट फटाफट नोट कर दो इतने, ये सभी पॉइंट जो है एकदम से क्या कर देना, हमें नोट कर देना। देखो एक और चीज इसमें याद रख देना, इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, धनात्मक, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक। जो भी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ली जाएगी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक, ठीक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक। नोट करो फटाफट ये वाले पॉइंट।
देखो इधर, अब हम पढ़ेंगे लेंसों के उपयोग। किसके उपयोग पढ़ेंगे? लेंसों के उपयोग। तो लेंसों के उपयोग पढ़ेंगे, तो लेंसों के उपयोग क्या है, देखो क्या क्या उपयोग है। तो उत्तल लेंस का देखो, चाहे उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, लेंसों के उपयोग किसमें किया जाता है? हम लोग चश्मा लगाते हैं, जो जिसमें दृष्टि दोष हो जाता है, जो चश्मा लगाते हैं तो उसमें किया जाता है, चश्मे में किया जाता है। लेंसों का उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है? चश्मे में किया जाता है। और चश्मे में, कौन से चश्मे में किया जाता है? जब किसी को दृष्टि दोष हो जाता है, जब किसी को क्या हो जाता है? दृष्टि दोष हो जाता है, यानी वस्तुएं जब स्पष्ट नहीं दिखती हैं, तो व्यक्ति जो है अपने उस क्षमता के हिसाब से, जितनी उसे समस्या है आंखों में, उस हिसाब से क्या करता है? उस हिसाब से क्या करेगा? लेंस बनवाएगा। ठीक, तो एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, अविंदुकता, वरांधता, मोतियाबिंद, वो सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें वस्तुएं जो है हमें दूर की स्पष्ट दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं, पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखती हैं, लेकिन हमें दूर वाली जो स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो दूर दृष्टि दोष में जब हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो हम एक चश्मा बनवाते हैं डॉक्टर से, उसमें लेंस लगाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में हम निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। और जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। तो यही पॉइंट है इसमें, लेंसों के उपयोग में एक ही में लिख देना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के दोनों हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंसों के उपयोग में, तो लिख देना लेंसों के निम्नलिखित उपयोग है। इसमें क्या लिख देना? मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोषों के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेंसों का उपयोग किसमें किया जाता है? लेंसों का उपयोग किसमें किया जाता है? मानव नेत्र में, या नेत्र में दृष्टि दोष जब होता है, दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति जो है अपनी आंखों में उचित फोकस दूरी के उत्तल अथवा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जितनी उसके जो है क्षमता होगी, मतलब जितना उसे जो है, जिस क्षमता का उसे जो हो जाएगा दृष्टि दोष, उस क्षमता का वो लेंस बनवाएगा आंखों के लिए। ठीक, तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा, यही वाला लिख देना। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना है, इसमें लिख देना है दूर दृष्टि के निवारण के लिए व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति किसका उपयोग करता है? अवतल का उपयोग करता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख देना। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा, उत्तल लेंस का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि के निर्माण में किया जाता है। जो भी उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है और कैमरा में किया जाता है लेंसों के रूप में। तो पहला तो हो जाएगा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, और दूसरा हो जाएगा प्रकाशिक यंत्रों में, प्रकाशिक यंत्रों में जैसे हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और जो है फोटो कैमरे आदि के निर्माण में किया जाता है। और क्या होता है? घड़ी साज, मतलब जो घड़ी बनाने वाला, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए तथा डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले आदि के उत्पन्न बीमारी का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु का, छोटी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? छोटी, मतलब जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु का कैसा बनाता है? बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? बड़ा। तो घड़ी साज हुआ या डॉक्टर हुआ, वो छोटी चीजों को बड़ा दिखाना, मतलब जो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, घड़ी के छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनको बड़ा बनाना होता है। और उत्तल लेंस में बताया था, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? जब वस्तु पास में लाएंगे लेंस के, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन अवतल लेंस में तो प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से। तो अगर घड़ी वाला घड़ी समझने के लिए अपने पुर्जे को अगर अवतल लेंस से देखे, तो छोटा सा पुर्जा होगा और उसका भी प्रतिबिंब और छोटा बनेगा, तो दिखेगा नहीं। डॉक्टर जो है उत्तल लेंस का उपयोग इस वजह से करता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, पास में रखता है। अगर डॉक्टर भी अवतल लेंस का उपयोग करे, क्योंकि अवतल लेंस दो ही कंडीशन बताई, दोनों में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस से बना दे, वस्तु छोटी है, उसका प्रतिबिंब और छोटा बनेगा। तो डॉक्टर जो है आंख, कान, गले आदि के परीक्षण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। घड़ी साज, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और फोटो कैमरे के निर्माण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का तथा निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, गैलीलियो के दूरदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, बहुत कठिन पॉइंट नहीं है, बहुत सरल है। क्या है? पहला याद रखना है, दृष्टि दोष के निवारण में लेंसों का उपयोग किया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे घड़ी साज, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को बनाने के लिए तथा डॉक्टर आंख, कान, गले आदि का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करता है? उत्तल लेंस का उपयोग करता है। समझ में आया? किसका उपयोग करेगा? उत्तल लेंस का उपयोग करेगा।
इसके बाद हमने क्या बताया, इसके बाद बताया है डॉक्टर वाला हो गया, घड़ी साज हो गया, उत्तल लेंस का उपयोग, हाँ इसमें हो गया, ये हो गया, ये है सब सरल सरल, एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। तो ये हो गए लेंसों के उपयोग। हमने पीछे पढ़ा है लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी, फिर हमने पढ़े हैं लेंसों के उपयोग। अब जो हमें अगला पॉइंट पढ़ना है, उस अगले पॉइंट में पढ़ना है कि लेंस की पहचान करनी है। हमें किसकी पहचान करनी है, हमारे पास है एक अवतल लेंस, एक हमारे पास कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस के साथ साथ हमारे पास एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के साथ जो हमारे पास एक कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट है। तीन चीजें हमारे पास, एक है हमारे पास उत्तल लेंस, एक है हमारे पास अवतल लेंस, और इनकी हमें करनी है पहचान। इनकी हमें क्या करनी है, पहचान। उत्तल लेंस हमारे पास रखा है, अवतल लेंस हमारे पास रखा है, कांच की प्लेट हमारे पास रखी है, और इनकी हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। तो इन चीजों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इन चीजों की पहचान करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इन चीजों की पहचान करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। अगर हमें अवतल लेंस पहचानना, उत्तल लेंस पहचानना, या हमें क्या पहचानना है, कांच की प्लेट पहचाननी है, तो इनको पहचानने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, एक तो हमारे पास है स्पर्श करके, और दूसरा तरीका है हमारे पास इनको हम प्रतिबिंब देखकर पहचान सकते हैं। कैसे पहचान कर सकते हैं, प्रतिबिंब देखकर। इनको हम प्रतिबिंब देखकर पहचान कर सकते हैं इनकी, और हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, और हम इनकी पहचान जो है हम कर सकते हैं स्पर्श करके। देखो इधर स्पर्श करके कैसे करेंगे, पहला हमारा पास पॉइंट है, हमारे पास पहला पॉइंट है स्पर्श करके। तो स्पर्श करके हम इन चीजों की पहचान कैसे करेंगे, देखो स्पर्श करके ऐसे पहचान करेंगे, ये होता है उत्तल लेंस, ये होता है अवतल लेंस, और ये होता है समतल लेंस। पूरा क्या, ये समतल है, ठीक है, ये है समतल लेंस, ठीक। तो अगर हम टच करेंगे लेंस को, अगर वो बीच में मोटा है, बीच में मोटा है और किनारे पर है पतला, बीच में मोटा है किनारे पर पतला है, तो वो कौन सा लेंस है, तो वह है उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और हम स्पर्श करके देख रहे हैं, अगर बीच में पतला है, बीच में कैसा है, बीच में पतला, और किनारों पर कैसा है, मोटा, तो किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है, तो वह कौन सा लेंस है, तो वह है अवतल लेंस। और अगर प्रत्येक जगह पर वो समान आकार का है, ना तो बीच में मोटा है, ना किनारे पर मोटा है, ना बीच में पतला है, ना किनारे पर पतला है, यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक प्रत्येक जगह पर वो कैसा है, समान है, समतल है पूरा, तो वो क्या है, कांच की प्लेट है। तो वो किसकी प्लेट है, कांच की प्लेट, ठीक। तो अवतल लेंस बीच में स्पर्श करने पर पतला है तो अवतल, बीच में स्पर्श करने पर मोटा है तो उत्तल, और प्रत्येक जगह पर अगर समान है तो क्या है, तो वह कांच की समतल प्लेट। दूसरे नंबर पे हम कैसे पहचान कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम पहचान कर सकते हैं प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर पहचान करने से पहले हमें दो पॉइंट बताओ, जो हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाया था, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाया था। तो जब हमने अवतल से प्रतिबिंब बनाया था, तो अवतल में क्या हुआ था, प्रतिबिंब बड़ा भी बना था, प्रतिबिंब छोटा भी बना था, प्रतिबिंब बराबर भी बना था, ठीक। उत्तल लेंस में मात्र नहीं, अवतल में नहीं, कौन से में, उत्तल में। उत्तल में हमने 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनाया था, बड़ा भी बना था, छोटा भी बना था, और बराबर भी बना था। और अवतल लेंस में हमने सिर्फ जो है कितनी कंडीशन प्रतिबिंब बनाया था, 2 कंडीशन में। प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा बना था, छोटा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कितनी कंडीशन में बनाया था, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाया था हमने 2 कंडीशन में, और दो की दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब जो बना था वो वस्तु से कैसा बना था, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना था। अब होता क्या है कि हमारे पास कांच की समतल प्लेट है, कांच की समतल प्लेट में बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। देखो कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे, हमारे पास ऐसे लेंस है, ऐसे हमारे पास क्या लेंस है, ऐसे हमने मान लिया हमारे पास लेंस है, और लेंस को हम कैसे रखेंगे, ऐसे करके पेज पर रखेंगे। लेंस जो है वो कैसे रखेंगे, पेज पर रखेंगे, ऐसे करके हमने मान लिया लेंस है हमारे पास, ये मान लिया लेंस है, ये हमारे पास क्या है, लेंस है, हमने मान लिया लेंस है, ठीक। अभी हमें पता नहीं है कौन सा लेंस है, स्पर्श करने से तो हमने पहचान लिया था, ऐसे था, लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे, प्रतिबिंब देखकर पहचानेंगे। प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानेंगे, देखो इसके पास ऐसे रखा, कागज में अक्षर छपे हुए हैं, और ऊपर उठाया नीचे लाए, ऊपर उठाया नीचे लाए, अक्षर जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखाई दे रहे हैं। जितने बड़े अक्षर हैं, चाहे ऊपर ले जाए चाहे नीचे ले जाए, अक्षर जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो कांच की प्लेट है। वो कांच की क्या है, कांच की एक समतल प्लेट है, ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर हम उठा रहे हैं, ऐसे करके उठा रहे हैं, तो ऊपर उठाने पर पहले तो अक्षर छोटे बने, जैसे जैसे दूर जाए, या ऐसे जब हम उठा रहे हैं ऊपर ला रहे हैं और अक्षर छोटे दिखने लगे,
ऊपर ऐसे उठाएं, ऐसे करके ऊपर उठाएं, अगर बराबर अक्षर दिख रहे हैं, कोई परिवर्तन अक्षर नहीं हो रहा है, छपे हुए अक्षरों पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो लेंस को तो वो क्या है, कांच की समतल प्लेट, अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ऊपर उठाने पर अक्षर अगर छोटे दिखाई दे, छोटे अक्षर दिखाई दे, समझ में आया, छोटे होते चले जाए, छोटे होते चले जाए, जितना भी ऊपर ले जाए, कभी बड़े अक्षर ना दिखे, हर समय छोटे ही अक्षर दिखे, छोटे दिखे तो अवतल, छोटे दिखे तो अवतल, प्रत्येक स्थिति में छोटे अक्षर दिखे तो अवतल, प्रत्येक स्थिति में अगर जो है बराबर आकार के अक्षर दिखे तो कांच की समतल प्लेट, और उठाने पर अगर अक्षर बड़े दिखे तो वह कौन सा है, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो यही वाले हैं यहाँ पे। तो ये हमें क्या पढ़नी है यहाँ पे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका की पहचान। तो इसकी पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो हम कर सकते हैं स्पर्श करके, और दूसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब देखकर। अब यही वाली चीज समझेंगे यहाँ पे, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर। देखो इधर यहाँ पे क्या है, नंबर 1 हेडिंग लिख देना है यहाँ पे, स्पर्श करके। तो स्पर्श करके क्या है, यदि किसी लेंस के स्पर्श करने पर वह किनारों पर पतला है तथा बीच से मोटा है, बीच से मोटा है तो वह कौन सा लेंस होता है, तो वह होता है उत्तल लेंस। हमने बताया था किनारे पर पतला और बीच में मोटा है तो क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, इसके विपरीत यदि लेंस किनारों पर मोटा व बीच से कैसा है, पतला है, तो वह लेंस क्या होगा, तो वह लेंस होगा अवतल। ठीक, और यदि स्पर्श करने पर सभी जगह समान मोटाई का अनुभव हो तो वह कैसा है, कांच की समतल प्लेट है। तो वह किसकी समतल प्लेट है, कांच की समतल प्लेट है। लिख दो यही वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट फटाफट लिख दो, फिर अगला जो बताएं इसका। देखो इधर दूसरा क्या है, प्रतिबिंब देखकर। अगर उत्तल लेंस है, देखो इधर इसमें क्या लिखा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर, मुद्रित अक्षर मतलब है छपे हुए अक्षरों पर रखकर, ऊपर उठाएंगे अपनी किताब में छपे हुए अक्षरों पर रखकर, उसे क्या पुनः ऊपर उठाने पर यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे, अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो वह क्या है, बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह कौन सा लेंस है, तो वह उत्तल लेंस है। और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। और यदि अक्षरों का आकार जो है समान रहे तो वह क्या है, कांच की वृत्ताकार, कांच की समतल प्लेट है। समझ में आ गई वाली चीज। हम अपनी किताब पर रखेंगे, छपी हुई किताब पर, छपी हुई अक्षरों वाली किताब पर रखेंगे, और अक्षरों वाली छपी हुई किताब पर रखने पर हम क्या करेंगे, हम उसको जो है ऊपर की तरफ उठाएंगे, यदि अक्षरों का आकार जो है बड़ा होता हुआ दिखाई दे ऊपर उठाने पर तो उत्तल, छोटा दिखाई दे तो अवतल, समान आकार का दिखाई दे तो कांच की समतल प्लेट है। तो कांच की कैसी प्लेट है, समतल प्लेट है। हो गया ये वाली चीज। ठीक है, हो गया उत्तल लेंस अवतल लेंस की जो है पहचान हो गई है। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें 3 पॉइंट हमें और पढ़ने हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है लेंस की क्षमता। हमें क्या पढ़नी है, लेंस की क्षमता। अब हमें पढ़नी है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता पढ़नी है और लेंस सूत्र पढ़ना है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र के बाद हमें पढ़ना है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हमें कितनी चीजें पढ़नी है, अब हमें पढ़नी है लेंस की क्षमता, लेंस सूत्र और रेखीय आवर्धन। जब हम लेंस की क्षमता पढ़ेंगे या लेंस सूत्र पढ़ेंगे या रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें 2-3 पॉइंट है वो याद रखना है। वो क्या क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है कि फोकस दूरी को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, एफ से। फोकस दूरी जो है वो हम किससे प्रस्तुत करेंगे, एफ से। 3-4 पॉइंट हमें जो है याद रखने हैं। पॉइंट नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह है। ठीक, जैसे फोकस दूरी एफ से प्रस्तुत करते हैं, और लेंस से वस्तु के बीच की दूरी यू से प्रस्तुत करते हैं, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बी से प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई जो हम आई से प्रस्तुत करते हैं, वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रस्तुत करते हैं। तो जब भी हम जो है इन चीजें के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जो है 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है वो हमें याद रखनी है। वो क्या याद रखने हैं, वो ये याद रखना है कि कौन सी चीज जो हम किससे प्रस्तुत करते हैं, कौन सी चीज हम किससे प्रस्तुत करते हैं, ये याद रखना। देखो इधर इसमें जो पहली चीज है कि लेंस की फोकस दूरी, हमें मालूम है लेंस की फोकस दूरी किससे प्रस्तुत करते हैं, एफ से। एक पॉइंट ये वाले जो है अलग लिख लेना है कहीं पे कि लेंस की फोकस दूरी किससे प्रस्तुत करते हैं, लेंस की फोकस दूरी हम प्रस्तुत करते हैं एफ से।
लेंस से वस्तु के बीच की दूरी किससे प्रस्तुत करेंगे, यू से। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रस्तुत करेंगे, वी से। वस्तु की लंबाई किससे, ओ से। प्रतिबिंब की लंबाई आई से। लेंस की क्षमता पी से। रेखीय आवर्धन एम से। ठीक, फोकस दूरी तो हमें मालूम है कि हम एफ से प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसे करके ये लेंस रखा और लेंस के सामने ये रखी है वस्तु। तो इस वाले लेंस से ये जो वस्तु के बीच की दूरी है वो हम किससे प्रस्तुत करेंगे, यू से। तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी किससे प्रस्तुत करेंगे, यू से। और इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब मान लिया यहाँ पे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से लेंस के बीच की दूरी हम किससे प्रस्तुत करेंगे, बी से। ये याद रखना है, ठीक। जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे यूज होगा इनका कि लेंस से वस्तु के बीच की दूरी यू और लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी। फोकस दूरी एफ, वस्तु के बीच की दूरी यू, प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी। ये यू वी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज याद रखो, एबीसीडी में यू पहले आता है, वी बाद में आता है। तो पहले आएगी वस्तु और वस्तु के बाद में उसका बनेगा प्रतिबिंब। पहले आएगी वस्तु और वस्तु के बाद क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब। तो वस्तु की जो दूरी है वो यू से, प्रतिबिंब के बीच की दूरी है वो वी से। लेंस से वस्तु के बीच की दूरी यू, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी, लेंस की फोकस दूरी एफ। और ये जो वस्तु रखी है, इस वस्तु की कुछ ना कुछ लंबाई भी तो होगी। ये वस्तु ऐसे ही थोड़ी रखी है, बिना लंबाई के रखी है, कुछ ना कुछ लंबाई भी तो होगी। ये छोटी होगी या मोटी होगी, मतलब बड़ी होगी। तो जो भी ये छोटी मोटी या बड़ी होगी तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। और ये जो लंबाई है, इस लंबाई को, वस्तु की लंबाई को ओ से, वस्तु की जो दूरी है लेंस से वो यू और वस्तु की जो लंबाई है वो ओ यू। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरे नंबर भी ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब भी की कुछ ना लंबाई होगी, तो लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई को आई से। ओ मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई, आई मतलब इमेज की लंबाई। तो ये पॉइंट याद रखना है। वस्तु की लंबाई किससे प्रस्तुत करेंगे, ओ से। प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रस्तुत करेंगे, आई से। लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी किससे प्रस्तुत करेंगे, वी से। और लेंस से वस्तु के बीच की दूरी किससे प्रस्तुत करेंगे, यू से। लेंस की फोकल दूरी हम किससे प्रस्तुत करेंगे, एफ से। लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता मतलब होता है पावर। लेंस की क्षमता को हम किससे प्रस्तुत करेंगे, पी से। और रेखीय आवर्धन को हम प्रस्तुत करेंगे एम से। अभी ये चीजें लिखाएंगे। अब यहाँ पे अब हमने जो अगला पॉइंट बताया था वो पॉइंट समझो। क्या बताया था हमने, अब हम समझेंगे लेंस की क्षमता। देखो इधर लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता होती है जो फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम कर दो, उसी को क्या बोला है, लेंस की क्षमता। जैसे फोकस दूरी एफ और एफ का व्युत्क्रम करेंगे वो क्या रहेगा, 1/f। फोकस दूरी एफ है और एफ का व्युत्क्रम कर देंगे तो एफ का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/f। और इस 1/f को ही क्या बोला जाता है, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता को हम किससे प्रस्तुत करेंगे, पी से। और इसे हम मापेंगे डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को जो हम मापेंगे वो किस में मापेंगे, लेंस की क्षमता को मापेंगे हम डायोप्टर में। ठीक है, जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, इसी प्रकार जो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता को किसमें मापेंगे, डायोप्टर में। परिभाषा यही लिख देंगे लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, पी से। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर अथवा क्या होता है, डायोप्टर अथवा प्रति मीटर होता है। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता पी बराबर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/f। एक पॉइंट और याद रखना है, लेंस की क्षमता P बराबर हम कभी कभी 1/f भी लिखते हैं। और लेंस की क्षमता जो है P बराबर हम कभी कभी 100/f से भी निकालते हैं। P बराबर 1/f कब लगाएंगे क्वेश्चन में, P बराबर 100/f कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब फोकस दूरी दी गई हो मीटर में। फोकस दूरी किसमें है, फोकस दूरी अगर मीटर में है तो हम क्या लगाएंगे, P बराबर 1/f। और फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो क्या लगेंगे, P बराबर लिखेंगे यहाँ पे 100/f। होता यही, ये वाली चीज यही है। बस मीटर है, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 का गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा कर दिया है। तो ये याद रखना है। जैसे हमसे बोला है किसी लेंस की फोकस दूरी है 4 मीटर, किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमसे बोल दिया जाए किसी लेंस की फोकस दूरी है 4 मीटर, तो उसकी क्षमता निकालिए। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव रखेंगे, 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि उसका जो मात्रक आएगा, मतलब जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0.25। वो भी किसमें आएगा, डायोप्टर में। और ऐसे ही हमसे बोल दिया जाए किसी लेंस की क्षमता जो है वो है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे, अब सेंटीमीटर में है तो 100/f लगेगा, 100/4 यानी 25 100 100। इसका मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। बस इतना याद रखना है, ठीक। तो इसका जो है हम 100/f भी लगाएंगे क्वेश्चन में। लेंस की क्षमता P बराबर 100/f भी लगाएंगे। और लेंस की क्षमता P बराबर हम क्या लगाएंगे, 1/f भी लगाएंगे। 1/f तब लगाएंगे जब इसका जो है
फोकस दूरी मीटर में दिया गया और 100/f तब लगाएंगे जब इसका फोकस दूरी किसमें दिया गया और सेंटीमीटर में, याद रखना है। ठीक, तो लेंस की क्षमता जो है वो क्या है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इससे किससे प्रश्न करते हैं, पी से प्रश्न करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर है या प्रति मीटर है और इसे हम पी से प्रश्न करें, P बराबर 1/f और P बराबर 1/f तब लगता है जब ये किसमें दी गई हो मीटर में, P बराबर 100/f भी लगेगा जब ये किसमें दी गई हो सेंटीमीटर में, हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा लेंस की सूत्र, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या है, लेंस की फोकस दूरी हमने बताया f होती है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी u होती है। इनमें एक संबंध होता है, वो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही जो संबंध है v, f और u में, इसी संबंध को क्या बोला जाता है, लेंस सूत्र। कहां से आया ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये है 12th क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन है, वहां से आया है ये। तो ये अभी हमारी इसमें सिलेबस में डेरिवेशन है नहीं, तो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, बस इतना फार्मूला याद रखेंगे। लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही लिखेंगे। यदि लेंस की फोकस दूरी f तथा लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी u, प्रतिबिंब के बीच की दूरी v है, तो इनमें निम्न संबंध है। क्या संबंध है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी को बोला जाता है लेंस सूत्र। इसे ही क्या बोला जाता है, लेंस सूत्र, याद रखना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये याद रखना है। f जो है वो क्या है, फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी। u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, u है। v क्या है, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। जो v है, v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज याद रखना है, इसमें तो ये तीन चीजें यूज हुई हैं, ये लिखा दी है। अब अगला जो हम रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे उसमें दो चीजें और यूज होंगी, एक होगा आई और एक क्या होगा, एक होगा ओ। तो ये पॉइंट भी हमने पीछे लिखा दिए थे। आई क्या, आई है इमेज की लंबाई। इमेज की लंबाई मतलब जो है प्रतिबिंब की लंबाई। इमेज की लंबाई का मतलब क्या है, इमेज की लंबाई का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई। ओ जो है ऑब्जेक्ट की लंबाई है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, यानी कि ओ मतलब है वस्तु की लंबाई। ये पॉइंट याद रखना है। आई जो है वो क्या है, इमेज की लंबाई यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है, ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन। पहले एक बार हम रेखीय आवर्धन समझेंगे, इसके बाद हम देखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, देखो इधर रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन को हम प्रश्न करते हैं m से। रेखीय आवर्धन किससे प्रश्न करेंगे, m से। तो जो इमेज की लंबाई है आई, इमेज की लंबाई आई और ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, रेखीय आवर्धन। और इससे किससे प्रश्न करते हैं, m से। तो m बराबर क्या होता है, I/O। यही चीज यहाँ पे लिख देंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है आई, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, और वस्तु की लंबाई क्या होती है, ओ। वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किससे प्रश्न करते हैं, हमसे। तो यही लिख देंगे रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा, v/u। ये भी हो जाएगा m बराबर I/O, और ये बराबर किसको हो जाएगा, v/u के। याद रखना है, वस्तु की लंबाई वो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात जो है वो क्या बोला जाता है, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन हम किससे प्रश्न करेंगे, m से। m बराबर क्या होगा, I/O v/u। ऐसे लगेगा यहाँ पे m बराबर क्या है, I/O, और ये जो I/O का मान आता है, m बराबर क्या आता है, I/O होता है। और जो I/O का मान जितना आता है वही मान आता है v/u। v क्या है, वस्तु की लंबाई, वो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी, वो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। u क्या, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी। तो जितना I/O आएगा उतना ही v/u आएगा। इसका मतलब रेखीय आवर्धन के दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया I/O और एक क्या हो गया, v/u। ठीक, रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा I/O, m बराबर I/O बराबर क्या हो जाएगा, v/u। ये हो गए दो फॉर्मूले रेखीय आवर्धन के। ठीक, इसमें हमसे एक चीज और पूछ लेता है कि इसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पे ये याद रखना, यह एक मात्रकहीन राशि है, यह एक
मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक मात्रकहीन राशि है। एक पॉइंट और याद रखना है, इसमें क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारी थ्योरी वाली, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में बोल दिया जाए 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1/4, 4/4, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के प्रतिबिंब का 4 गुना बन रहा है, किसी वस्तु की लंबाई जो है उसकी वस्तु की लंबाई की 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है। तो जहां पे गुना वाली चीज है वो गुना का मतलब होता है m का मान दिया है। जब भी हमें गुना बोला जाए वो किसका मान है? m का मान है। ठीक, गुना बोला जाए, किसी क्वेश्चन में बोला जाए वस्तु का प्रतिबिंब उसके जो है प्रतिबिंब जो किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई उसके प्रतिबिंब की लंबाई की 4 गुनी है, तो 4 गुनी यानी कि 4 जो है वो क्या है? m। 1/4 है यानी 1/4 किसका मान है? m का। 4/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 2/3 किसका मान है? m का। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये m का मान क्यों है? 2/3, 3/3, 4/4, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हम बता रहे हैं m का मान है। क्यों है m का मान? इस वजह से m का मान, क्योंकि m बराबर हम जानते हैं वो क्या है? m बराबर होता है I/O। m बराबर क्या? I/O। अगर हमसे बोला जाए किसी वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की 4 गुना, वस्तु की लंबाई I जो है वो किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई O, यही तो बोला जाएगा 4 गुना है। वस्तु की लंबाई O प्रतिबिंब की लंबाई का 4 गुना, प्रतिबिंब लंबाई I होती है और O जो है I का कितने गुना? 4 गुना है। तो m बराबर हम जानते हैं I/O होता है, m बराबर होता है I/O, और O का मान कितना है? 4 गुना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे O की जगह पे कितना हो जाएगा? O की जगह पे बोलो। O का मान जो है प्रतिबिंब, जैसे हमसे बोला जाए किसी प्रतिबिंब की लंबाई जो वस्तु की लंबाई की 4 गुनी है, प्रतिबिंब की लंबाई ऐसे बोला जाएगा उसमें किसी प्रतिबिंब की लंबाई I, किसी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या? I। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 4 गुना है, वस्तु की लंबाई O, यानी जो I है वो O का कितने गुना है? 4 गुना है। तो जो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है? I/O। तो I का मान जो है O का कितने गुना है? 4 गुना है, और अपॉन वो लिखा है O से वो कट गया, यानी कि 4 गुना है। I का मान O का 4 गुना है, तो जो 4 गुना आया है वो किसका मान आया? यहाँ पे मान रखा है m का। तो ये याद रखना, ये वाली चीज, गुना वाली चीजें जो भी दी गई हो क्वेश्चन में वो किसका मान है? m का। तो नोट पॉइंट करके लिख देना, ये वाला ऐसे किताब में नहीं लिखा होगा लेकिन लिख दो अपनी पहचान के लिए कि गुना वाला मान, गुना वाला मान, गुना खाने वाला गुना नहीं है, समझ में आया? कि गुना वाला मान गुना खाने वाला गुना हो। तो गुना वाला मान, गुना वाला मान रेखीय आवर्धन का होता है, रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का होता है। जो भी गुना वाला मान होगा वो किसका होगा? रेखीय आवर्धन का। चिन्ह परिपाटी के अनुसार कुछ दूरियां प्लस में ली जाती है, कुछ दूरियां माइनस में ली जाती हैं। तो यहाँ पे लिख देना है आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन धनात्मक, धनात्मक तथा वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए, तथा वास्तविक कॉमा उल्टे प्रतिबिंब के लिए, उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान, रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? गुना वाला मान जो है वो किसका मान होगा? रेखीय आवर्धन का होगा। आभासी तथा सीधे वाले प्रतिबिंब के लिए m जो है, m का जो मान दिया जाएगा आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस में लेंगे, और अगर वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब की बात हो रही है तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान किसमें लेंगे? माइनस में। ठीक, वास्तविक उल्टे के लिए m का मान किसमें लेंगे? माइनस में। अब ये हम क्यों माइनस में ले रहे हैं, क्यों प्लस में ले रहे हैं ये वाले मान, वो भी एक चीज समझ लो और हम अपनी क्लास जो है आज खत्म करने वाली। देखो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? I बराबर वो m बराबर हम जानते हैं क्या होता है? I/O। m बराबर क्या होता है? I/O। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में हमने ये बताया था कि जो ऊपर वाली दूरियां होती हैं वो कैसी ली जाएंगी? प्लस में, और जो नीचे वाली दूरियां हैं वो किस में ली जाएंगी? माइनस में। ठीक, तो बस तो हमेशा जो है मुख्य अक्ष के ऊपर ली जाएगी, तो ये ऑलवेज कैसी रहेगी? पॉजिटिव। हमेशा O जो है कैसा रहेगा? पॉजिटिव।
यानी m का मान जो है अगर हम m प्लस में लेंगे, m प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, i पे, क्योंकि o पर तो डिपेंड है नहीं, o जो है हमेशा कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, तो o से तो कोई मतलब है नहीं, o तो हमेशा प्लस में रहेगा। अगर i का मान प्लस आ गया तो m का मान प्लस होगा, i का मान माइनस आया तो m का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। और i का मान माइनस में कब आता है, i का मान माइनस में तब आता है जब प्रतिबिंब नीचे बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे, ऐसे प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो i का मान कैसा आएगा, माइनस। और जो नीचे वाले प्रतिबिंब होते हैं वो सभी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ कैसे होते हैं, उल्टे। और जो ऊपर प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी, और आभासी के साथ साथ कैसे होते हैं, सीधे। तो ऊपर वाला जो है किसमें लिया जाए, प्लस में। ओ तो हमेशा प्लस में रहता, ओ हमेशा किसमें रहेगा, प्लस में। आई जो है प्लस में तब रहेगा जब प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी तथा सीधा। आई प्लस में कब रहेगा, आभासी तथा सीधा। आई जो है माइनस में कब होगा, आई जो है माइनस में कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक तथा उल्टा। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तब आई माइनस में होगा, और ओ जो है प्लस में रहेगा, कोई मतलब नहीं, मान किस में रहेगा, माइनस है, तो पूरा एम माइनस में आ जाएगा। और आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्त धनात्मक होगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब जो किधर बनेगा, ऊपर बनेगा, तो ऊपर बनेगा तो आई का भी मान प्लस है, ओ का भी मान प्लस है, तो एम का मान किसने लिया है, प्लस। तो यही पॉइंट याद रखना है, गुना वाली मान जो है वो m का है, आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक लिया जाएगा, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी जो है अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम, वो भी एक्टिव की किताब के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व कराएंगे, ठीक। पूरी क्लास सही से देखेंगे, पूरी क्लास सही समझेंगे, जहां पे कोई डाउट होगा दोबारा देख लेंगे क्लास को, और कल जो है पूरी क्लास का रिवीजन करके आएंगे, इसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।